हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक स्पेस के बारे में एंड देयर एग्जांपल्स। तो इसका जो मीट्रिक स्पेस का डेफिनेशन है, मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस से पहले आपको जानना होगा अबाउट मीट्रिक के। तो लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। आपने क्या ले लिया यहां पे, कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट है। ए रियल फंक्शन, ए रियल फंक्शन डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स, जो मैपिंग है इस फंक्शन की वो कहां से कहां तक है, एक्स क्रॉस एक्स से लेकर आर, इज सेड टू बी मीट्रिक if the following condition are satisfied. If the following conditions are satisfy. स्टूडेंट्स देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट, उससे पहले जो आपको यहां पर स्टेट किया है उसको फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि लेट एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक रियल फंक्शन डी ट्रीट एज ए डिस्टेंस फंक्शन जिसका मैपिंग कहां से कहां तक है, एक्स क्रॉस एक्स। ये एक कार्टिजियन प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं हम, और कार्टिजियन प्रोडक्ट्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो किस प्रकार के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के। तो उन ऑर्डर्ड पेयर पे अगर हम डिस्टेंस फंक्शन डी लगाते हैं तो हमारा जो डोमेन है, वो जो नेक्स्ट रेंज कहां मिलेगा आपको, रियल नंबर्स के अंदर। इस सेट टू बी उसको हम क्या कहेंगे, मीट्रिक कहेंगे। अभी हम मीट्रिक स्पेस से पहले क्या बता रहे हैं, ओनली आपको मीट्रिक कहेंगे इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। फर्स्ट कंडीशन देखिए यहां पे, डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग इन कैपिटल एक्स। स्टूडेंट्स, जो कैपिटल एक्स है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है जो ट्रीट कर रहा है उसके कैपिटल एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक्स, ये एलिमेंट हमारे पास वाई, ये एलिमेंट हमारे पास क्या है, जेड। तो ये ऑल एलिमेंट लाइक ए पॉइंट्स, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक पॉइंट के रूप में है। एक्स हो गया, ये वाई भी हमारे पास क्या है, ये एक पॉइंट की तरह है। तो इस एक्स नॉन एम्प्टी सेट में हमने कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं, एक्स और वाई। और उन एक्स वाई का जो डी डिस्टेंस फंक्शन लगा हुआ है वो हमेशा क्या होगा, या तो जीरो या जीरो से ग्रेटर। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 if and only if x is equal to y for all x y belong in कैपिटल x। कि जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अगर हमारे पास जीरो है तो हम क्या कहेंगे, दोनों पॉइंट इक्वल, दोनों पॉइंट इक्वल हैं तो डिस्टेंस क्या होगी उनकी, जीरो। थर्ड इज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। इसमें भी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग कैपिटल एक्स। एंड नेक्स्ट फोर्थ रिजल्ट इज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई is less equal to distance of x z plus distance of zy. Okay, for all x y z belong in capital X। अगर ये हमारे पास चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो देन द ऑर्डर्ड पेयर XD, ordered pair XD is called
मीट्रिक स्पेस। तो क्या कहता है, देन द ऑर्डर्ड पेयर एक्स डी इज कॉल्ड मीट्रिक स्पेस एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। और ये आपके पास क्या कहलाएगा, जो डी ऑफ एक्स वाई है वो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई यहां पर कहा जा रहा है। तो स्टेटमेंट तो हमने इसका कंप्लीट लिख दिया है, अब इसको पूरी डिटेल से समझते हैं कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट, इट इज एक्स, और इसके हमने कुछ पॉइंट्स हैं वो ले लिए हैं कि एक पॉइंट आपके पास एक्स ये प्रेजेंट है, एक वाई है, और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, जेड है। ए रियल फंक्शन डी को हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स यहां पे, मीट्रिक। तो डी इस के लिए हम कॉल कर रहे हैं मीट्रिक के लिए, और जो यहां पर एक्स डी है, जो ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स डी आया है, वो आपके पास क्या कहलाएगा यहां पे, मीट्रिक स्पेस। ठीक, पहले तो आप ये समझिए, इसमें हम डी किसके लिए यूज कर रहे हैं, डी मीट्रिक के लिए, और एक्स डी फॉर मीट्रिक स्पेस के लिए कॉल करेंगे यहां पे। तो एक्स के 3 पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मीट्रिक। तो एक रियल फंक्शन डी जहां की मैपिंग एक्स क्रॉस एक्स से लेकर आर इज सेड टू बी मीट्रिक की फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव डिस्टेंस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। वाई, आप देखिए एक्स से वाई का डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, हो सकता है दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हो एक्स और वाई, तो सेम वहीं पे आगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो। तो या तो डिस्टेंस आपके पास क्या हो सकती है, मिनिमम जीरो या उससे ग्रेटर। तो हमने क्या कहा कि जो ये प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिविटी को दर्शा रही है यहाँ पे। सेकेंडली में अगर आप समझें, इफ एक्स एंड वाई इक्वल, इफ एक्स एंड वाई आर कोइंसाइड, मतलब दोनों एक स्थान पे हैं, अगर दोनों पॉइंट एक स्थान पे है तो स्टूडेंट उसका डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आपके पास डिस्टेंस जीरो है तो दोनों पॉइंट वहां पर क्या होंगे, सेम। तो ये आपके लिए आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स और जीरो प्रॉपर्टी से भी इसको जान सकते हैं। सेकंड इज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। तो यहां से क्लियरली हो रहा है कि डिस्टेंस फंक्शन इज डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स एक्स एंड वाई। जैसे, और इसको जनरली हम समझते हैं कि हमारी डिस्टेंस अगर आपसे मेजर करते हैं और आपकी डिस्टेंस अगर हमसे मेजर करते हैं तो दोनों केस में क्या आएगा, सेम हमें डिस्टेंस मिलेगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि डिस्टेंस फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स, कि ये एक्स ये वाई या एक्स इस पर डिपेंड नहीं करता है, वो कहीं से भी हो, चाहे एक्स का वाई हो चाहे वाई से एक्स हो, उस पर ऑर्डर पे नहीं है। तो उसमें क्या कहलाएगा, वो आपके हमेशा क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करता इन पॉइंट्स के। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इसको हम सेकंड को नाम दे सकते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए मैं पहले बता देता हूं, इसमें ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी है इन ज्योमेट्रिकल स्टेट। अगर इसको हम समझें कि जो ट्राइंगल है, चलो पहले तो मैं इसको एक फॉर्मेट से समझाता हूं कि आपके पास एक लाइन है एक्स एंड वाई, ओके। हमें इस लाइन पे दो पॉइंट दिए हुए हैं एक्स एंड वाई। अब जो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर हम इस थर्ड पॉइंट इसी लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं तो आप बताइए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ
एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ओबियस बात इक्वल होगा। अगर वो जेड पॉइंट कहाँ पे हुआ, उसी लाइन के ऊपर है। अगर वो हमारे तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो उस केस में डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई के। यहां से क्लियर हुआ। इफ जेड अगर वाइब्रेट कर रहा है, इसका पोजीशन अगर हम अप डायरेक्शन में कर रहे हैं, यहां पर जेड है, तो ये एक्स जेड और ये जेड वाई। तो हमारे पास ट्राइंगल का प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकली कि ट्राइंगल की सम ऑफ करते हैं, लेंथ का अगर हम सम करते हैं, टू साइड का सम करते हैं, वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल किससे होगा, उस ट्राइंगल की थर्ड साइड का जो लेंथ है उससे हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज ग्रेटर। तो देखिए एक ट्राइंगल का लेंथ ये, एक ट्राइंगल का लेंथ ये, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं साइड्स की लेंथ को, तो वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल होगा किसके साथ, ट्राइंगल की थर्ड साइड की लेंथ से। तो हमने कहा दोनों का डिस्टेंस ग्रेटर होगा, तो ये ग्रेटर लगा दिया किससे, उसकी थर्ड साइड हमारे पास क्या हो गई, स्मॉलर हो चुकी है। तो ये था इसका फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर चारों की चारों प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करवाते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स डी हमारे पास क्या कहलाएगा, मीट्रिक स्पेस कहा जाएगा। ओके। और यहां पर जो हम बार बार यूज कर रहे हैं डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एक्स ए पॉइंट वाई। उन दोनों पॉइंटों के बीच की क्या है यहाँ पे डिस्टेंस होगी। ओके। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस, इसका क्या नाम है, मीट्रिक स्पेस का डेफिनेशन। अब कुछ एक इसके इंपॉर्टेंट सम वो करते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल ऑफ मीट्रिक स्पेस। फर्स्ट इज डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। देखिए इसमें जो डिस्टेंस फंक्शन है किस प्रकार से डिफाइन है, वैल्यू इज 0 and 1 if x and y इक्वल एंड x and y आर नॉट इक्वल। अगर दोनों पॉइंट सेम हैं, इक्वल हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वहां पे डिस्टेंस क्या होगी, 0। अगर x और y आपके पास इक्वल नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो उनका जो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, 1। तो इस प्रकार का जो भी फंक्शन, जो भी हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन है इन मीट्रिक स्पेस में, वो क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। सेकंड, यूजुअल मीट्रिक स्पेस। यूजुअल मीट्रिक स्पेस में जो डिस्टेंस फंक्शन का डिफाइन है इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये इसका डिफाइन है डिस्टेंस फंक्शन का। तो मीट्रिक स्पेस में इसको हम क्या बोलेंगे, यूजुअल मीट्रिक स्पेस। यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस, जो हमारे पास यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस है उसके अंदर अगर डिस्टेंस फंक्शन की बात करें, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा फंक्शन आई वन टू एन एक्स आई प्लस एक्स आई माइनस वाई आई का कंप्लीट स्क्वायर, और इसका आपने क्या कर देना है 1/2 पावर। तो ये यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस का आपके पास डिफाइन है। तो ये आपके पास मीट्रिक स्पेस के एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स आप इन सभी एग्जांपल्स की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं कि इसको मीट्रिक स्पेस बोला गया है, तो ऑब्वियस बात है मीट्रिक स्पेस है, तो ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज भी क्या करेंगे, ये सेटिस्फाइड। ओके। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने आपको मीट्रिक स्पेस के बारे में डिटेल से, उसमें पॉइंट्स, तो चारों पॉइंट्स थे वो बता दिए हैं, उसके एग्जांपल्स के बारे में बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके साथ साथ आज एक इम्पोर्टेंट जो लाइंस हमारे लाइफ के लिए है वो भी आप इसमें ऐड कीजिए कि चार लोग कुछ भी बोलें, आप बोलें राधे राधे।
ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें एंड सबसे ज़रूरी संपर्क में रहें।